देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आप एक मॉडर्न और लग्जरियस बाथरूम प्लान कर रहे होते हैं तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपका पूरा पैसा और बाथरूम का लुक दोनों बर्बाद कर देती है। आज के इस वीडियो में हम टाइल से लेकर के प्लम्बिंग और सीलिंग तक की हर एक प्रैक्टिकल बात को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपका पैसा एकदम सही जगह लगे। अब सबसे पहली बात आती है बाथरूम की फिटिंग्स, यानी कि आपके नल और शावर की कलर की। आजकल मार्केट में मैट ब्लैक और रोज गोल्ड का बड़ा क्रेज है। देखने में ये शोरूम में बहुत गजब लगते हैं, लेकिन यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें हार्ड वाटर यानी कि खारापन होता है। जैसे ही काले नल पर पानी सूखता है और उस पर सफेद रंग के जिद्दी दाग बैठ जाते हैं तो वो आसानी से साफ नहीं होते। अगर आप उन्हें रगड़ कर साफ करेंगे तो उनका ब्लैक कोटिंग ही उतर जाता है। तो अगर आप रोज रोज घिसकर साफ नहीं कर सकते तो लग्जरियस लुक के चक्कर में गोल्ड मैट फिटिंग्स मत लीजिए। इसके बजाय आप क्रोम फिनिश या स्टेनलेस स्टील की फिटिंग्स पर जाइए। ये लो मेंटेनेंस होती है और सालों साल वैसे की वैसे ही चमकती रहती है। यहीं पर एक और चीज लोग समझ नहीं पाते, वो है डाइवर्टर और मिक्सर का अंतर। पुराना जमाना था जब ठंडे और गर्म पानी के लिए दो अलग अलग हैंडल वाले मिक्सर लगते थे जो दीवार के बाहर निकले रहते थे और लुक खराब करते थे। आज के समय में आपको सिंगल लीवर डाइवर्टर ही लगाना चाहिए। ये दीवार के अंदर छुपा रहता है, बाहर एक स्लिक सा हैंडल दिखता है जिसे आप पानी का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके बाथरूम को एकदम साफ और मॉडर्न लुक देता है। इसके बाद अगली गलती लोग कॉमोड यानी कि सीट चुनने में करते हैं। आज भी कई लोग फ्लोर माउंटेड सीट लगा लेते हैं। इसके पीछे और नीचे इतनी कम जगह होती है कि वहाँ झाड़ू पोछा पहुंच ही नहीं पाता, जिससे वहाँ गंदगी और बदबू जमा होने लगती है। इसकी जगह आपको हमेशा वॉल हैंग कमोड लगाना चाहिए जो दीवार पर टंगी रहती है। इसके नीचे की पूरी जमीन खाली होती है जिससे साफ सफाई करना बेहद आसान हो जाता है। कुछ लोग डरते हैं कि वॉल हैंग कमोड टूट जाएगी या इसका कंसील्ड फ्लश टैंक के ऊपर अंदर खराब हो गया तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। आज के समय में जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं उनके फ्लश टैंक का रिपेयरिंग का काम फ्लश बटन वाली प्लेट को हटाकर वहीं से अंदर हाथ डालकर हो जाता है। कोई दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे दोस्तों, अगर आप भी अपने नए घर का काम शुरू करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती ना हो तो आप भी बहुत कम पैसों में हमसे अपने घर का नक्शा, 2D फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल डिटेल और 3D एलिवेशन सब कुछ बनवा सकते हैं। पूरे भारत में 1000 से ज्यादा लोग हमसे अपना घर का नक्शा बनवा चुके हैं। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, जहां से जो है आप लोग कांटेक्ट करके अपना घर का नक्शा बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रेन कवर यानी कि नाली की जाली की। वो पुराने जमाने की गोल या चौकोर स्टील की जाली अब आउटडेटेड हो चुकी है, जिसे बाल फंसते हैं और वो गंदगी दिखती है। आजकल मार्केट में लिनियर ड्रेन यानी कि लंबी वाली नालियां आ रही है और उसमें भी बेहतरीन ऑप्शन टाइल इंसर्ट ड्रेन कवर। इसमें जाली के ऊपर आपके बाथरूम की टाइल का एक ही टुकड़ा काट कर लग जाता है, जिसे नाली पूरी तरह छुप जाती है और पानी साइड के पतले गैप के नीचे चला जाता है। ये छोटी सी चीज आपके बाथरूम के लुक को 10 गुना बढ़ा देती है। बाथरूम के अंदर सामान रखने के लिए लोग अक्सर बाद में स्टील के स्टैंड या कॉर्नर दीवार पर ड्रिल करके ठोक देते हैं। वो स्टील स्टैंड कुछ ही महीनों में जंग खाकर काले पड़ जाते हैं और बहुत ही अजीब लगते हैं। इसका सबसे बढ़िया और परमानेंट इलाज है वॉल नीच। जब आपके बाथरूम की दीवार बन रही हो या प्लास्टर हो रहा हो तभी दीवार के अंदर एक या दो छोटे छोटे बॉक्स जैसे खांचे बनवा लीजिए। उसी के अंदर टाइल्स लग जाती है और आपके शैम्पू साबुन रखने की एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न और परमानेंट जगह बन जाती है, जहां कभी भी जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता। इसके बाद सबसे बड़ा रोल होता है टाइल्स का। लोग अक्सर बाथरूम में छोटे साइज की टाइल्स लगा देते हैं। छोटे टाइल्स में दिक्कत यह है कि उसमें ज्वाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनमें ज्वाइंट्स में जो ग्राउटिंग भरी जाती है वो पानी और गंदगी की वजह से काली पड़ जाती है। पूरा बाथरूम लाइनों से भरा हुआ और छोटा दिखने लगता है। इसके बजाय आप बड़े साइज के टाइल यूज करिए, जैसे कि 2x4 फीट की। बड़े टाइल्स में ज्वाइंट्स बहुत कम होते हैं जिससे बाथरूम बड़ा और एकदम सिमलेस दिखता है। और हाँ, जब भी बड़े साइज की टाइल लगाएं तो नॉर्मल सीमेंट से मत लगवाइए। हमेशा अच्छे ब्रांड का टाइल एडेसिव इस्तेमाल करिए ताकि टाइल्स कभी भी भविष्य में उखड़े ना। टाइल्स के कलर में भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं। आजकल डार्क या ब्लैक कलर की टाइल्स का बड़ा ट्रेंड है, लेकिन बाथरूम जैसी छोटी जगह में अगर आप काले या बहुत गहरे रंग की टाइल्स लगा देंगे तो बाथरूम एकदम गुफा जैसा छोटा और अंधेरे से भरा हुआ लगने लगेगा। साथ ही इसके ऊपर पानी का सफेद दाग बहुत गंदे दिखने लगते हैं। इसलिए बाथरूम में हमेशा लाइट कलर या मीडियम सटल शेड्स का इस्तेमाल करें, जैसे बेज लाइट, ग्रे या आइवरी। ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है जिससे बाथरूम बड़ा और फ्रेश फील होता है। एक और जरूरी बात, दीवार पर आप भले ही ग्लास यानी कि चमकदार टाइल्स लगा ले क्योंकि उन्हें साफ करना आसान होता है, लेकिन फर्श पर यानी फ्लोरिंग के लिए हमेशा मैट फिनिश या एंटी-एस की टाइल्स ही चुनिए। ग्लॉसी टाइल्स पर पानी गिरते हैं तो वो कांच जैसी फिसलने लगती है, जिससे गिरने और चोट लगने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिहाज से एंटी-एस की टाइल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी और सबसे बड़ी गलती
गलती जो लोग अक्सर छत पर करते हैं वो है सीलिंग। लोग जोश जोश में बाथरूम के अंदर भी नॉर्मल पीओपी या जिप्सम की फॉल सीलिंग करवा लेते हैं। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां लगातार नमी और भाप बनती है। पीओपी या जिप्सम इस नमी को सोख लेते हैं और कुछ ही समय में सीलिंग से पपड़ी छूटने लगती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं और फंगस लग जाती है। बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल ऑप्शन है पीवीसी सीलिंग या फिर एक्रेलिक शीट्स। पीवीसी सीलिंग पर पानी और नमी का कोई असर नहीं होता है। इसे साफ करना बहुत आसान होता है और ये सालों साल बिना किसी मेंटेनेंस के वैसे ही बनी रहती है। तो दोस्तों, बाथरूम को लग्जरियस बनाने का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके महंगी और ट्रेंडी चीजें खरीद ले। समझदारी इसी में है कि आप एक ऐसी चीजें चुने जो दिखने में भी मॉडर्न हो और जिन्हें रोज रोज साफ करने का झंझट भी ना हो। उम्मीद है कि ये बातें आपको एक बाथरूम को प्लान करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो नया घर बनवा रहे हैं। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।